ये बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। और अगर इसको एक लक्ष्य, एक टीम भावना से हम नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो टीम वर्क की जो भावना से जो आनंद मिलता है, शायद कहीं ना कहीं हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। अपने आप को अपनी टीम के हवाले सौंपना, एक दूसरे के लिए कार्य करना, अपने जितनी भी भावनाएं, अपने डर की भावना जितनी होती है जो व्यक्तिगत रूप से हम महसूस करते हैं, उसको पार करना, टीम के भीतर एक दूसरे की ताकत बनते हुए अपने जितनी भी डर की भावनाएं हैं उसको खो देना और आगे बढ़ना, अपनी हदों को पार करना, अपनी सीमाओं को चुनौती देते रहना, इसमें जो आनंद है वो सिर्फ टीम वर्क दे सकता है। एक दूसरे की सफलताओं पे जो गर्व करने की भावना है, ये जो आपसी रिश्ते बनते हैं, ये एक अमूल्य पूंजी। अगर एक इंसान ने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में अगर इसका अनुभव नहीं किया तो बहुत बड़े गैप उसके जिंदगी में रह जाएगा। और ये बहुत कम ऐसा अवसर प्राप्त होता है जहां इतने बड़े लक्ष्य के लिए, इतने बड़े टीम को नेतृत्व देने का, उस टीम का हिस्सा बनने का, उस टीम की ताकत बनने का, अमूल्य अंग बनने का हमें अवसर मिल रहा है। मैं देख रहा हूं कि अभी कहीं आपस में समन्वय की कमी है, एआरपी आपस में कार्य विभाजन नहीं कर पा रहे हैं, क्षेत्र बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, एआरपी और शिक्षक संकुल के बीच में आत्मीय संबंध की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, संवाद की कमी है। कहीं बी और एआरपी द्वारा निपुण ब्लॉक बनाने की कार्य योजना तक विकसित नहीं की है, सुनियोजित तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, जबकि 2-2.5 साल से आप लोग एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कदम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। कहीं ईगो की लड़ाई हो रही है, कहीं वन अपमैनशिप की लड़ाई हो रही है। तो एक सामान्य बात मैं आपके सामने रखता हूं, क्या है ये टीम भावना के विभिन्न घटक क्या हैं, इसमें मूल सिद्धांत जो मैं महसूस करता हूं, हमारी टीम महसूस करती है, जिसके बिना बाकी सब चीजें बाद में, बाकी गतिविधियां बाद में, चाहे वो स्टूडेंट रिलेशनशिप कैंपेन हो, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैंपेन हो, निपुण स्कूल की कैंपेन हो, चाहे वो एकेडमिक गतिविधियां अलग हो, चाहे वो संदर्शिका के मॉड्यूल्स अलग हो, ये सब चीजें करने के लिए अगर एक चीज जो ताकत बनेगी, जो क्रियान्वयन में सबसे बड़ी अहम जरूरी बात है, वो है टीम वर्क। और उस टीम में ये सिद्धांतों को आपको अंगीकार करना पड़ेगा, ये कार्य संस्कार को टीम में मुख्य अवधारणा बनानी पड़ेगी। हर एक व्यक्ति हर वक्त अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, दो तरफा संवाद हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो, सच्चाई हमारी ताकत हो। प्रत्येक दिन की दिनचर्या हम लोग महसूस करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हमारे दिनचर्या में प्रदर्शित करें। प्रत्येक दिन का हमारा शेड्यूलिंग, हमारा कैलेंडर लक्ष्य के प्राप्ति के लिए समर्पित हो, ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि हर छोटी सी बड़ी सफलता को हम साथ में मिलकर उसको सेलिब्रेट करें, एक दूसरे के लिए खड़े रहें। जब समस्या की घड़ी, चुनौती की घड़ी या कोई ऐसी बात आती है जिसके लिए हमारे साथी को हमारी जरूरत है, तो हम उसके साथ खड़े रहें। सबसे पहले हमारे लक्ष्य, हमारे ब्लॉक के लिए खड़ा रहें, उसके बाद हम अपने बारे में सोचें। हर तरफ, चाहे वो बीओस के हों या कोई भी हमारे साथी हो, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले रहें, हमारी आंखें खुली रहें, और हमारे मंशा यही रहे कि हम सबके लिए उपलब्ध हैं, अपने लिए कठिनाई लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरों को कठिनाई से गुजरने नहीं देंगे। और ये जो भावना रहती है कि मैं हायर हूं, मैं ऊंचे पद का हूं, ये इनसे मैं कैसे संवाद करूं, पूरी तरह इस भावना को हम ध्वस्त करें और एक फ्लैट स्ट्रक्चर हम रखें अपने कार्यालयों में, अपनी संस्थाओं में, अपनी आचरण में, हमारी दैनिक पद्धतियों में पूरी तरह इसको ध्वस्त करें। मैंने अपने कार्यालय में यह व्यवस्था की है, सबसे कनिष्ठ कर्मचारी भी मेरे कार्यालय में अभी भी आता है।
अपनी बात रख सकता है, निर्भीक होकर चर्चा को हम प्रेरित करते हैं, बैठकों में एक तरफा संवाद नहीं होता है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये चीज हमने अपने ब्लॉक लेवल पे लागू कर दिया तो मैं समझूंगा कि हमारी लड़ाई हम जीत रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी सफलता मिले, कितना भी रिपोर्ट्स, कितने भी डैशबोर्ड में हमारी सफलता दिखे, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, हमारी टीम इसको स्वीकार नहीं करेगी। क्या प्रत्येक दिन हर एक अधिकारी, हर एक कर्मचारी, हर एक हमारा साथी अपना सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन अपने दिनचर्या में ला पा रहा है? क्या उसको ऐसा माहौल मिल रहा है? और ये सब करने से जो जीवन के आपसी रिश्ते बनते हैं, उसकी कोई तुलना, उसकी कोई विकल्प है? कुछ नहीं होता। ये जीवन भर के एक आत्मीय संबंध बन जाते हैं जो किसी भी और उपलब्धियों से बेहतर रहेगा और ऊंचा रहेगा। हर एक दिन जो हमारे इतने साल का अनुभव है, जो हमारे विषयों के प्रति जो प्रेम है, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, प्रारंभिक भाषा की दक्षताएं हो, चाहे टीचिंग टेक्निक्स हो, लर्निंग की क्षमता हो, बच्चों को प्रति कहानियां और कविताएं सुनाकर उनको प्रेरित करने की बात हो, जिसमें बहुत सारा स्किल इन्वॉल्व है, टैलेंट इन्वॉल्व है, इसके प्रति हमारा पैशन नहीं आ रहा है, हमारे डोमेन एक्सपर्टीज वहां प्रदर्शित नहीं हो रहा है, हमारा प्रेम, बच्चों के प्रति जो लगाव है वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो उस दिन का क्या हमने हासिल किया, उस दिन में क्या हमने प्राप्त किया? और हर वक्त निरंतर सुधार के लिए, जैसे मैंने कहा, हदों को पार करना, अपनी सीमाओं को चुनौती देना, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए टीम वर्क में अपने आप को खो देना, इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं हो सकता। ये सब बातें आप जानते हैं, आप बहुत अनुभवी हैं, आप सभी लोग हम सबसे बेहतर पीयर लर्निंग और ग्रुप एक्टिविटीज कर चुके हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा, और ये मौका है ERP हमारे शिक्षक संकुल साथियों को, कि ज्यादा से ज्यादा संवाद स्थापित करें, लीडरशिप लक्षण आपका दिखे और आप सुपरस्टार के रूप में अपने क्षेत्र में खड़े हो जाएं। और ये जीत का श्रेय पूरे टीम वर्क को जाएगा। एक दूसरे की कमजोरी हम कवर कर रहे हैं, एक दूसरे की ताकत पे गर्व कर रहे हैं। सोचिए, अगर इस तरह की जिंदगी अगले 2 साल 3 साल तक हम जी लें और निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लें, इससे बड़ी सफलता, तृप्ति का काम हम क्या कर सकते हैं जिंदगी में? तो मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे मेंटर कार्डर से, मैंने BOs के लेवल पे भी यही बात की है, BSA लेवल पे भी यही बात की है, उनकी तरफ से भी कदम बढ़ाए जाएंगे, आपकी तरफ से भी कदम बढ़ाए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ ही दिनों में हम अपने ब्लॉक लेवल पे, विशेषकर जो हमारी मुख्य कड़ी है, सबसे पहला इंटरफेस है हमारे टीचर्स का संकुल और ब्लॉक, वहां पे हम ऐसी टीम वर्क दिखा पाएंगे जिसको देख के बाकी लोग प्रेरित हो जाएंगे। स्कूलों में हेडमास्टर्स लीडरशिप देना शुरू कर देंगे, मोटिवेट करना शुरू करेंगे, मनोबल ऊंचा रखने का काम शुरू करेंगे, और आपका उदाहरण देखते हुए हर स्तर पर लीडरशिप दिखेगा, टीम वर्क दिखेगा, और हमारे जो लक्ष्य हैं और हमारे जो कार्य हैं वो आसानी से हम पार कर पाएंगे, और कोई भी चुनौती आएगी तो उसको हम लोग जूझ पाएंगे। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से कि जो ये कमी दिख रही है, जो हमारी कमजोरी बनती जा रही है, उसको हमें अपने ताकत में परिवर्तित करना पड़ेगा और टीम वर्क करना पड़ेगा। मैं आश्वासन चाहूंगा सभी हमारे ERP साथियों से, क्योंकि ये एकेडमिक व्यवहार परिवर्तन का अभियान है, इस अभियान में आपके द्वारा ये टीम वर्क बनाने में पूरी तरह प्रयास किए जाएंगे। और जब मैं 15 दिन 1 महीने बाद जब समीक्षा लूंगा, तो मुझे और हमारी टीम को इतनी प्रसन्नता होगी अगर हर स्तर पर हम टीम वर्क देखेंगे। फिर हमारा कैंपेन ऐसा दौड़ेगा कि हमें कुछ और नहीं करना है, कोई प्रचार प्रसार नहीं करना है। उसके बाद जब टीम वर्क दिखेगा तो हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले में, हर संकुल में, हर ब्लॉक में, हर स्तर पर इस टीम वर्क की छाप जब दिखेगी तो उपलब्धियां अपने आप हमारे दरवाजे को खटखटाएंगी और लोग बेसिक शिक्षा की व्यवस्था को सराहना करते हुए नजर आएंगे, और ये खबर और ये बातें घर घर की बातें बन जाएंगी। ये मैंने महसूस किया है अपने पूरे अनुभव में।
और मैंने देखा है कि जब टीम वर्क अच्छी तरह अपने परिणाम दिखाता है तो कितनी भी बड़ी चुनौती हो उसको आसानी से हम पार कर पाएंगे। जब टीम वर्क के साथ हम काम करेंगे तो मुझे ये अपेक्षा है कि अगले 1 महीने में जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, जिसको एक चीज अगर हमें हासिल करने पे पूरी ताकत पूरी जोर लगानी है और सारे अपना ध्यान को उसी पे केंद्रित करना है, और वो है, और अगले 1 महीने में इसको किसी भी रूप में हमें पूरा करना है, सारे मेंटर कार्डर को इसी पे फोकस करना है। अगर बाकी चीजें समझौता हो गई, उसमें हम लोग पूरे ध्यान नहीं दे पाए तो कोई जरूरत नहीं, इस पे हमारी अर्जुन की पक्षी की आंख की तरह हमारी नजर रहनी चाहिए। हमारे सारे प्रयास इसी के ऊपर होने चाहिए, इसी के केंद्रित होने चाहिए, और हर वक्त दिन रात हमें इसी सपने को जीना है, और वो है कि संदर्शिका के आधार पर लेसन प्लान आधारित पढ़ाई हो। प्रत्येक दिन का कालांश, दिनचर्या, डेली कैलेंडर, वीकली टाइम टेबल संदर्शिका के अनुसार कक्षा 1 से 3 हो, 4 से 5 में निर्देशिका आपके पास हो रही है, जिसके ट्रेनिंग अतिशीघ्र आपका होगा, उसमें होगा। तो 1 से 5 के लिए हम लगातार लेसन प्लान आधारित पढ़ाई करें तो संदर्शिका में दिया गया है, जिसमें कैसे पोस्टर कन्वर्सेशन चार्ट यूज होने हैं, गृह कार्य क्या होना है, क्या गतिविधियां होनी है, पहले कालांश में क्या होना है, रीडिंग कब कब होना है, पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिकाओं को कैसे उपयोग करना है। 22 सप्ताह का वो कैलेंडर हमारे लिए एक पावन दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल हो। हर कक्षा में छात्र केंद्रित कक्षाएं संचालित हों, शिक्षक और बच्चों के बीच में ऐसा रिश्ता नजर आए जहां वो समूह कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, और हर तरफ हम देखेंगे कि बच्चों की अटेंडेंस में बड़ी अभिवृद्धि हो रही है, उछाल आ गया है, और हमारे कक्षाओं को देखकर पूरे जनमानस गदगद हो गया है कि ऐसे भी शिक्षक हमारे हैं जो बढ़ चढ़कर अपना प्रत्येक दिन ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पूरे शिक्षा विभाग नया कीर्तिमान हासिल करेगा। प्रत्येक कक्षाओं में निपुण तालिका जो अभी सप्लाई हो रही है, जिसके लिए निपुण लक्ष्य ऐप आपको दिया है, उसके माध्यम से आंकलन हो, और निपुण तालिका में प्रत्येक बच्चे का आंकलन हम ईमानदारी से करें, और करते हुए उनको सुधार करने पे व्यक्तिगत ध्यान देते हुए प्रेरित करें। हर एक कक्षा, चाहे सबसे कम कक्षा में जो सबसे पीछे चल रहे बच्चे हैं, उनको हम ज्यादा ध्यान दें, उनको रीडिंग के लिए प्रेरित करें, गणितीय दक्षताओं के लिए उनको हैंड होल्डिंग करें। और जितने भी कक्षाओं में हम लोगों ने आपको सामग्री भेजी है, चाहे वो मैथ्स किट, साइंस किट हो, चाहे वो रीडिंग बुक्स, लाइब्रेरी की किताबें हो, चाहे वो सहज किताबें हो, चाहे पोस्टर कन्वर्सेशन चार्ट, सबका प्रयोग हो, और ये सब करते हुए लेसन प्लान आधारित पढ़ाई अगले 1 महीने में हम संतृप्त कर दें। अभी जो मैं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में डेटा देखता हूं तो अभी भी बहुत बड़ी चुनौती नजर आती है, कहीं 40%, कहीं 50% ही हम लेसन प्लान आधारित 100% कर रहे हैं। और मैं तभी ARPs और SRG से अनुरोध करूंगा कि इसमें रिपोर्टिंग में डेटा में खाना पूर्ति ना करें, डेटा कलेक्शन उत्कृष्ट कोटि का होना चाहिए, कठोर रहिएगा, हमें इसमें डिनायल मोड में नहीं रहना है, हमें अपने आप को चुनौती देना है। तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो वास्तविक आंकलन है, कक्षाओं के भीतर चलने वाली गतिविधियों का सही रूपांतरण है, सही प्रदर्शन है। अगर वही कक्षा में TLM का प्रयोग नहीं हो रहा तो सही रूप से रिपोर्ट करिए। कहीं लेसन प्लान की आधारित पढ़ाई नहीं हो रही है, कहीं निपुण स्कूल की कार्य योजना नहीं बनी है, तो सही रूप से रिपोर्ट करिए, क्योंकि ये डेटा हम स्कूलों के साथ शेयर कर पाएंगे, PEOs ब्लॉक लेवल पे आपके साथ शेयर कर पाएंगे, ताकि आप सुधारात्मक कार्रवाई कर पाए। कहीं किसी का उत्तरदायित्व उसके लिए निर्धारित नहीं किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। मेरा आग्रह है सभी ARPs, मैं देख रहा हूं कि ARPs द्वारा 100% डेटा रिपोर्ट किया जा रहा है, कुछ जनपदों में मैं देख रहा हूं 100% डेटा रिपोर्ट कर रहा है, ऐसा संभव ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कटिबद्धता की कमी है, कार्यनिष्ठा की कमी रह रही है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा सभी मेंटर कार्डर को, अगर डेटा रिपोर्टिंग में, डेटा इंटीग्रिटी में हमारे पास सारे टूल्स हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, हमें सब डेटा समझ में आ रहा है कि कहां कहां
डेटा रिपोर्टिंग में इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, सत्यनिष्ठा को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, उसको आसानी से हम पकड़ पाएंगे। मेरा विशेष रूप से आपसे आग्रह है कि जो आपको दायित्व दिया गया है 30 विजिट पर महीने, उसमें जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का चेकलिस्ट में इस बिंदु में सही रूप से डेटा रिपोर्ट करें, ताकि उसका हर स्तर पर हम लोग समीक्षा कर पाए और सुधारात्मक कार्रवाई कर पाए। और ये हमारी जो पहला पड़ाव है कि 100% लेसन प्लान के आधार पर पढ़ाई हो और हमारे बच्चों को हम मौका तो दें दक्षताएं प्राप्त करने का और आगे अपने सपनों को पूरा करने का। तो एक लक्ष्य जो हम चाहते हैं कि अगले 1 महीने में हो, और इसमें मैं बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं हमारे विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से और विभिन्न टूल्स के माध्यम से, कि क्या ये लेसन प्लान आधारित पढ़ाई हर वक्त हो रहा है, और ये आपका मुख्य की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रहेगा अगले 3 महीने के लिए। जहां भी मैं देखूंगा कि पीओ और एआरपी के टीम ने यह सफलता नहीं प्राप्त की, तो मैं मानूंगा कि वहां पे टीम वर्क नहीं हो रहा है, नेतृत्व नहीं हो रहा है, संवाद नहीं हो रहा है, और वहां निपुण अभियान के कोई भी गतिविधियों को अंगीकार ना करते हुए धरातल पर उतारने की मंशा नहीं दिखाई गई। कृपया करके इस बात को सर्व प्राथमिकता देते हुए इसको पूरा कराइए। मैं कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से। ये पूरे राज्य में अभी तक पिछले महीने का डेटा है, कुछ जनपदों का डेटा आपके सामने कर रहे हैं कि क्या 100% प्रिंटेड वातावरण अवधारणा को लागू किया गया, क्या कार्य कराया जा रहा है, क्या उपचारात्मक शिक्षा संदर्शिका मॉड्यूल से किया जा रहा है, क्या राइटिंग लेखन कार्य किया जा रहा है, क्या तालिका का 100% भरने की कार्रवाई की जा रही है, क्या वहां समूह कार्य और पीयर लर्निंग की गतिविधियां की जा रही हैं, क्या छात्र केंद्रित कक्षाएं विकसित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये सारी बातों का डेटा हमारे पास स्कूल वार, कक्षावार, ब्लॉक वार, संकुल वार प्रदर्शित हो रहा है, और इस डेटा का बहुत गहराई में अध्ययन किया जा रहा है और आपके सामने इस क्षेत्र को प्रस्तुत किया जाएगा स्तर पर। और इस आप देख रहे हैं कि कितनी बड़े परिवर्तन है हमारे लिए। एक इनपुट आधारित व्यवस्था से हम आउटकम आधारित व्यवस्था जा रहे हैं, हर स्तर पर प्रोसेसेस को मॉनिटर कर पा रहे हैं। इस भव्य कार्य में, इस उत्साहवर्धन के कार्य में हमें आपका सहयोग चाहिए और आपका नेतृत्व चाहिए। इस तरह के कार्य करने में कितना मजा आएगा आप सोच सकते हैं। अगर ब्लॉक लेवल पे ऐसा डैशबोर्ड आपने खोला और अपने डैशबोर्ड के आधार पर डेटा आधारित मॉनिटरिंग करते हुए शिक्षकों की मदद की, हेडमास्टर्स को लीडरशिप देने में मदद की, और आपको वहां पे एक चैंपियन लीडर बनने के लिए अवसर है। इस अवसर को पहचानिए और ऐसा व्यवस्था करें। उदाहरण के रूप में आगरा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज गतिविधियां हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसके सारे तरह के हीट मैप, हर तरह का चार्ट्स, हर तरह का ग्रुपिंग, हर तरह का इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए जो इनपुट चाहिए हमें मिल रहे हैं। और ये आधारित है आपके सफल सहयोगात्मक पर्यवेक्षण पे, शिक्षक संकुल की बैठकों पे, जो आपको 100% कटिबद्धता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, पूरे पारदर्शिता के साथ करना है। और मुझे दिखना है कि आपके सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का जो चमत्कार है, वो चमत्कार मैजिक बिल्ड कर रहा है। हर तरफ मैजिक ही मैजिक हो रहा है, हर तरफ आपका जो रुझान है, आपका जो निपुण लक्ष्य के प्रति कटिबद्धता है, वो आग की तरह फैल रहा है, एक क्रांति ला रहा है, और उस क्रांति के मुख्य कर्ता दाता आप हैं। और मैं देखता हूं जिसमें बहुत चिंता का विषय रहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं खेरी में, लखीमपुर खेरी में कैसे 43% स्कूल लास्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर में अभी तक विजिट नहीं हो पाए, जबकि एआरपीस इतने सारे हैं, 4000 से ज्यादा एआरपीस हैं, टास्क फोर्स के इतने सदस्य हैं, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे डीसी, बीओ है, मानव संसाधन इतना उपलब्ध कराया गया है, सभी को मोबिलिटी अलाउंस की व्यवस्था दी गई है, हर तरफ से फ्रेमवर्क दिया गया है। उसके बावजूद अगर हमारे 15 से 40%, 50% स्कूल विजिट नहीं हो रहे हैं एक त्रैमास पे, तो किस तरह की व्यवस्था हम चला रहे हैं, जबकि हर महीने कम से कम 1.5 से 2 बार एक विद्यालय का विजिट होना चाहिए। हर एक विद्यालय का विजिट होने के लिए हमने पर्याप्त साधन दिए। इसका मतलब एआरपीस द्वारा, कमेंटर कार्डर द्वारा प्लानिंग नहीं किया जा रहा है, संवाद की कमी है, टीम वर्क की कमी है, पीओ और एआरपीस द्वारा सुनियोजित तरीके से नहीं किया जा रहा है। अभी हम आपको पोर्टल पर एक फॉर्मेट देंगे जिसमें ब्लॉक का निपुण प्लान
निपुण ब्लॉक की कार्य योजना आपको अपलोड करनी है और उसकी ट्रैकर रहेगी हर महीने एआरपी और बीओस उसको भरेंगे कि कितना डेटा, क्या प्लानिंग के अनुसार उन्होंने काम किया, हर घटक में, हर टास्क में, हर गतिविधि पे उन्होंने कितनी प्रगति की है, और इसकी रिपोर्ट हर महीने हम देखेंगे और वो आपके केपीआई का हिस्सा रहेगा, वार्षिक परफॉर्मेंस रिव्यू के हिस्सा रहेगा, वार्षिक प्रवृत्ति का हिस्सा रहेगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गतिविधि रहेगा ताकि अगले 3 साल में हम 100% लर्निंग आउटकम्स के लक्ष्य को हम प्राप्त करें। लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए अगले अक्टूबर माह से कि कभी भी कोई भी स्कूल विजिट से अछूता रहे, आपके वहां पे मेंटरिंग से वांछित रहे, ये नहीं होना चाहिए। तो कृपया इसको आप सुनिश्चित करिए। कुछ जनपदों ने इसमें अच्छा काम किया है, जैसे संत कबीर नगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, बागपत, मतलब वहां प्लानिंग हो रही है, लेकिन क्वालिटी पे हमें फोकस करना है, सिर्फ संख्या पे नहीं। और आप जानते हैं कि अभी इस महीने हमने निर्देश जारी किया कि कोविड के बाद पहली बार सेंसस परीक्षा हम कराने जा रहे हैं सरल ऐप के माध्यम से। सभी को उसके लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12 अक्टूबर को दोबारा हम लोग मिलेंगे और इसके बारीकियों के बारे में आपको बताएंगे। इस परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो संकल्प लेना है कि इसको नकल विहीन, अच्छे माहौल में, अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था के साथ हम कराएंगे और उसमें आपकी भूमिका, आपकी छाप हर वक्त दिखेगी। मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्कूल लेवल व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा कंटेंट तक नहीं पहुंच रहा है, हमारे संदेश नहीं पहुंच रहे हैं, हमारे जितने भी आदेश हैं, निर्देश हैं, वो नहीं पहुंच रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर एक ब्लॉक लेवल पे एआरपी और संकुल लेवल पे हमारे मेंटर टीचर अपने संकुल के सीमित छोटे समूह के टीचर्स को संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, संवाद नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वहां व्यवस्था ध्वस्त है, हम लोग अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और इस जैसे आपने पिछले 2 परीक्षाओं में कोविड के पहले अपना योगदान दिया था, अपनी भूमिका निभाई थी, उसको इस बार जरूर कराइए और इसमें आप चैंपियन के रूप में उभर के आए। और इसका बेसिक फ्रेमवर्क आप जानते हैं कि ओएमआर शीट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, उसको कक्षा 4 से 8 के बच्चे स्वयं भरेंगे और कक्षा 1 से 3 में जो बच्चों के द्वारा बताया जाएगा जवाब, उसको टीचर्स द्वारा अंकित किया जाएगा, उसका फोटो लिया जाएगा सरल ऐप के माध्यम से और उसको अपलोड किया जाएगा ताकि रियल टाइम में वो डेटा प्रदर्शित हो जाएगा और फिर हम रिपोर्ट कार्ड छाप के आपको तुरंत भिजवा देंगे, जो आप अभिभावकों के साथ संपर्क के साथ शेयर करेंगे, बच्चों के साथ शेयर करेंगे, संवाद करेंगे और स्कूल का रिपोर्ट कार्ड भी आपको प्रेषित किया जाएगा। स्कूल का परफॉर्मेंस क्या रहा है अभी तक और क्या रेटिंग रहा है, उसके आगे कितना हमें काम करना है, इसके बारे में आप आकलन कर पाएंगे। स्कूल लेवल पे टीचर और हेडमास्टर तक देख पाएंगे कि उनका डैशबोर्ड क्या प्रदर्शित कर रहा है। ब्लॉक लेवल पे बीओ और आरपीएस देख पाएंगे, अंकुल लेवल पे हमारे शिक्षक देख पाएंगे और जिले लेवल पे जिलाधिकारी से लेके सभी अधिकारीगण देख पाएंगे। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं और जो विद्या समीक्षा केंद्र हमारा अभी तैयार है, इसमें विभिन्न तरह के डेटा एनालिसिस की व्यवस्था हमने की है। वहाँ एक बहुत बड़ी टीम वहाँ इसी बिंदु पे कार्य करेगी। हमारे वहाँ बहुत सारे फोन लाइंस खुले हैं जो आपके साथ संपर्क करेंगे, आपसे फोन करेंगे, आपको अवगत कराएंगे कि ये प्रदर्शित हो रहा है, इसमें आपके सुधार करना है। और विशेषकर इंटर कार्डर के साथ निरंतर 2 तरफा संवाद, चाहे फोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये लगातार होता रहेगा ताकि हम कम समय में ऐसी एक उत्कृष्ट व्यवस्था बना सके जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर, गूगल से लेके एप्पल जैसे कंपनियों भी में ऐसी व्यवस्था होगी, वैसी व्यवस्था हमारे शिक्षा विभाग में हम लागू कर पाए और हमारे जो 6,24,000 शिक्षक साथी हैं वो ऐसे अपना टैलेंट प्रदर्शित कर पाए तो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े प्रदेश नोटिस करेंगे कि ऐसी एक टीम, उत्कृष्ट टैलेंटेड टीम ने ऐसे मिसाल और ऐसे कीर्तिमान हासिल करके हमारे सामने रखा है। हर स्तर पर हम लोग लर्निंग आउटकम्स का आंकलन कर पाएंगे। हर स्तर पर ऑपरेशन कायाकल्प से लेके मिड डे मील से लेके हर स्तर पर हम विभिन्न हमारे योजनाएं हैं, मानव संपदा से लेके शारदा सामर्थ्य, हर स्तर पर हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करें और विशेषकर निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से उसका अनुश्रवण कर पाएंगे। तो मुख्य बात मैं यही अनुरोध करूंगा सभी से कि लेसन प्लान आधारित कक्षाओं का संचालन के लिए पर विशेष जोर करके अगले 1 महीने में हम संतृप्तिकरण हासिल करें। इसका
हम लोग आंकलन करेंगे। सेंसस परीक्षा जो होने वाली है उसमें अच्छे माहौल में करें, और सबसे अहम बात, इसके लिए टीम वर्क करने के लिए प्रयास करें, संघर्ष करें। और मेरा विश्वास है, अगर इस टीम वर्क को स्थापित करने में, टीम भावना को, टीम बिल्डिंग गतिविधियों को करने के लिए हम लोग अपना प्रयास करें, मेहनत करें, तो उसके बाद जो हमारा काम होगा वो आसान होगा, और हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। और सबसे अहम बात कि इन सब के बीच में जो हमें सफलताएं मिलेंगी, वो एक टीम बनकर हम उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आज के इस सेशन को हमारे अन्य विशेषज्ञों के हवाले सौंपता हूं। जय हिंद।